In May, the capital city Delhi will vote to elect 7 MPs who would sit in the lower house of the parliament, Lok Sabha, to represent the city's interest. For this, the entire city is divided into 7 constituencies, each electing a single member. We decided to interact with voters in Delhi University's North and South campus. What are the election issues of the youngest lot of voters? And how is it different from the old voters of the same area? मेरा नाम मोहम्मद मुंजा कुरैशी है। मैं एक सॉफ्टवेयर की साथ चला रहा हूँ और मैं दिल्ली से हूँ बाय बर्थ। इलेक्शन के माहौल में असल में ये सारे स्टूडेंट आउटसाइड वाले होते हैं। ये सारे स्टूडेंट जितने भी आते हैं बाहर से आते हैं, तो इनका इस राजनीति से इनका कोई लिंक नहीं होता। आज जो कॉलेजेस के इलेक्शन होते हैं उसमें सारे इन्वॉल्व हैं। इतना पॉलिटिकल माहौल नहीं होता, सिर्फ इलेक्शंस के टाइम हुआ था और कॉलेज इलेक्शंस के टाइम हुआ था। और साउथ कैंपस में तो वैसे ही कम रहता है, थोड़ा नॉर्थ में रहता है। नॉर्थ में ज़्यादा पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में उतना खास जानकारी नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने सिर्फ 10th तक पढ़ा है सब्जेक्ट, इसके बाद मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं रखा पढ़ने के। मेरी तो फैमिली थोड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो हम लोग तो समाजवादी पार्टी में तो फिर वही है। सत्तानी की तरफ से अगर आप जाओगे तो वहाँ पे माला वाला सब कुछ चढ़ाया जा रहा है, रेलियाँ वगैरह कभी ना कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ही कार से मतलब और निकला था, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ हार वार पहना के निकाला गया था। कांग्रेस की कोई अभी रैली ही नहीं हुई यहाँ पर, जो मैंने देखा है। अभी 2 दिन पहले यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली बासुरी जी की यहाँ से निकली। तो हमारा जो सदर बाजार के अंदर तो लेके राजनीति का वो जो है चल रहा है, वो वहाँ पर ज़्यादातर मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेनिफिट्स दिए लेडीज़ वगैरह को और जॉब्स भी दिए, चाहे छोटे सेक्टर में दिए या किसी भी सेक्टर में दिए, वो जॉब्स दिए। और लेडीज़ ज़्यादा ग्लेड रहती हैं, खुश रहती हैं कि उन्होंने उनके लिए बसेस वगैरह को फ्री कर दिए दिल्ली के अंदर, तो ज़्यादा सपोर्ट करती है। कांग्रेस का भी एक है वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर, जो ये जो इलेक्शन आ रहा है इसको कांग्रेस को सपोर्ट करती है, मगर जो यहाँ के विलेजर्स हैं नियर बाई, तो वो भी ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसके। और जो ये इलेक्शन आ रहा है इसको वो कुछ बटे हुए हैं। इस बार बिल्कुल अनसर्टेन है। अगर कोई लग रहा है कि पर्टिकुलर पार्टी का कोई डोमिनेशन है तो बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल इस बार का जो इलेक्शन है हमेशा के अगर प्रीवियस डिसेट्स को देखें तो बिल्कुल अनसर्टेन है। इस बार कुछ भी हो सकता है। आज ही आ रहा हूँ, घर से वापस आ रहा हूँ, तो हमारी बात होती है। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लोग बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो समझते हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जैसे राहुल गांधी जो अभी कर रही है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, ये सारी चीज़ें अगर वो 2019 के बाद शुरू करते तो आज डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होना था, वो काफ़ी जल्दी आ जाता लोगों के पास। जो अभी बातें कर रही है, अगर वो 4 साल पहले करते, वो एकदम से नींद से जागे हैं। हाँ, वो मैटर्स को उठा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स को उठा रहे हैं। अभी हम करंटली इस सेशन की बात करें, हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, 23-24। रिसेशन की वजह से मैक्सिमम जो कि एलिजिबल कैपेबल बच्चे हैं, उन लोगों को प्लेसमेंट्स नहीं मिला है, और जो कि पूरे कंट्री की हालत वही है। IITs में भी नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब ये चीज़ें तो इसे हम नहीं ना कह सकते हैं ग्रोथ। कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों के काम छूट गए। एक तो नोटबंदी से लोग टूट गए, और फिर उसके बाद जो कोरोना आया उससे तो बहुत ज़्यादा जो हमारे पास भी जो पहले काम था वो अब नहीं रहा, उससे ऑफ हो गया। हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ होता है कि जो गवर्नमेंट आना चाह रही है वो ऐसे टॉपिक्स को उठाती है ना, जिससे ना पीपल बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये जैसे कि इसने बोला हेल्थ एजुकेशन, ये बाद में जो हमारे सिटीजन है वो बाद में देखेंगे, ये नहीं देखेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग पहले राम मंदिर, हाँ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ना हम अपने ही गाँव की बात करें, बच्चे अभी भी नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे पढ़ते क्या जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, हम कह रहे हैं मतलब नहीं होता है। तो यह है कि आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है, कि उसको बहुत सोच समझ कर यूज़ करें, ना कि इसको वेस्ट ना करें कि एक पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं, किसी रिलीजियन के उसके ऊपर किसी को वोट ना करें। आप अपनी क्या राय है, मेरे लिए आगे फ्यूचर में क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा इस पार्टी से,
तो वो सोच कर वोट करें। अभी तो जस्ट एलिजिबल हुए हैं और हम यहाँ से तो वोट कर नहीं सकते, हमारा होम टाउन से ही वोटिंग कर सकते हैं, तो अभी तो हम वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो फिर वोट इस साल तो नहीं हो पाएगा। हमने वोट भी नहीं डाला, मेरे तो वोटर आईडी भी नहीं है। भोपाल में वोटिंग हो चुकी है, मैं डालने नहीं रही थी, तो इतना मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि ज़रूरी तस्लीमें क्या है, कि क्या मेरे लिए फिलिस्तीन की बात करना ज़रूरी है कि नहीं, ये भी सब्जेक्टिव है। हुल्लड़बाजी और ये पर्चे पे घेरना, ये मुझे दूसरी इलेक्शन के लिए है। और लोकसभा इलेक्शन में मुझे आज तक नहीं लगा कि कुछ आइडियोलॉजिकल कुछ डिस्कशन पूरे कैंपस के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने तो कभी नहीं देखा। खासकर JNU में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है वो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, पता चले कि कैंडिडेट कितना आइडियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है। एंड हर यूनिवर्सिटी से एक चार्टर जाना चाहिए हमें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि जो अपना मैनिफेस्टो बनाए तो जो छात्र भी उनको भी ध्यान में रखें। तीसरा, लाइब्रेरी की समस्या वो तो पूरे दिल्ली में ही है, पब्लिक लाइब्रेरी कम है, जैसे स्टडीज़ के लिए कंसेशन पासिस बैक होम में, और दूसरा कि जो फंडिंग है, खासकर जो रिसर्च की फंडिंग है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। करना तो चाहिए देखो वो, क्योंकि हमारा ही है देश, हमें ही वोट करना है। सरकार किसकी चाहिए, फिर किसी और की सरकार आ जाएगी वो कुछ और करेगी, तो फिर वो कहेंगे कि हमारे मन की नहीं कर रही। तुम्हारे मन की क्यों नहीं कर रही, तुमने वोट भी नहीं डाला। अगर दूसरे सरकार आया ना करे तो नहीं तो सारी कर, तो उन्होंने वो जम्मू कश्मीर का 370 का धरा था, राम मंदिर बनवाया, ऐसे कई कार्य किए हैं उनमें। जैसे भी है गरीबों को सहारा तो है, पर कहाँ पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं आया। वोटिंग देंगे हम, वोटिंग को देंगे। मेरी रिजल्ट बैठी लड़की थी, वो हमसे कह रही थी कि हम अखिलेश को बना गए मुख्यमंत्री, मेरी जिला हो गए। हम से बात नहीं करना, वो अखिलेश जो है धोखाधड़ी है, मुसलमान को और पंजाबी को और यादव को बहुत छेड़खानी करवाता है। हमारे यहाँ गाय कट गई थी, भैंस कट गई थी, लेकिन उसका मुख्यमंत्री साहब दिनेश भाई हमारे बोला था, उसने छुड़वा दिया था। उसको मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहाँ भी बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, लड़की लड़के जो बिल्कुल बीजेपी को नाराज हो रहे हैं। ये हमने देखा, ये अपने पार्टी से निकाली है मेरी बच्ची, ये लड़की बोल रही थी कि हम तो मोदी जी को, योगी जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप लोग नहीं पसंद हमें नहीं पसंद। क्या किया है भारत ने, क्या किया है, मतलब कुछ तो गलती कर ही रही होंगी कि उनकी सरकार नहीं आ रही। कि अन्ना हजारे कह रहा था कि मैं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा जब बदल जाएगी। जैसे कांग्रेस के टाइम पर तो बोल सकते थे ना। अच्छा, तो कांग्रेस के बारे में आप नहीं, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ जो मेरे को लगता है, मैंने बस वही बोला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरता भी नहीं।